सुंदरी एक राजा की बेटी थी। वो थी तो राजकुमारी, पर एक किसान बनना चाहती थी। ये बात उनके पिता राजा को पसंद नहीं थी। जब सुंदरी बड़ी हुई तो उसके पिता राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से बाहर रहोगी तो जीवन की कठिनाइयों को पहचान पाओगी, तभी तुम्हें होश आएगा। सुंदरी ने बचपन से बहुत से बीज जमा किए थे। वो उनको लेकर महल से बाहर चली गई। दूर किसी जंगल में जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। आसपास की जमीन पर उसने बीज बो दिए। सुंदरी कड़ी मेहनत करने लगी, इसीलिए बिल्ली, तोता और मकड़ी उसकी मदद करते थे। बिल्ली खेतों का ध्यान रखती थी, मकड़ी झोपड़ी का ध्यान रखती थी और तोता सुंदरी को रोज बाहर की सभी समाचार सुनाता था। वो सब मिलजुल कर रहते थे। सुंदरी के सुंदर हरे भरे खेतों के बारे में जब राजा को पता चला तो वो राजा इंद्र के पास पहुंच गया और इंद्र देवता से सुंदरी को सबक सिखाने की मदद मांगी। मैं धरती पर सूखा लाऊंगा, सुंदरी का खेत भी सूख जाएगा। तोता उनकी सारी बातें सुन लेता है और सारी बात सुंदरी को जाकर बता देता है। सुंदरी ने फैसला किया कि वो नदी किनारे अपना खेत लगाएगी। सूखा तो पड़ा, मगर सुंदरी की फसल हरी भरी रही। इसकी फसल को नष्ट करने के लिए मैं धरती पर बाढ़ लाऊंगा। सुंदरी की सारी फसल बह जाएगी तो उसे अकल आ जाएगी। इस बार भी तोते ने सारी बात सुंदरी को बता दी। इस बार सुंदरी अपनी फसल पहाड़ी की ढलावन पर लगाती है। फिर से राजा की फसल बर्बाद हो जाती है, पर सुंदरी की फसल लहलहाती रहती है। अब की बार मैं संकारु चूहा भेजूंगा। इस बार भी वफादार तोते ने सारी बात बिल्ली को बताई। अरे वाह, मैं अपनी सभी सहेलियों को चूहे खाने के लिए बुला लेती हूँ, बहुत मजा आएगा। जल्दी ही बिल्लियां सभी चूहों को खा गईं। इंद्र देवता बहुत नाराज हो गया। अब मैं चिड़िया भेजूंगा, चिड़िया सब फसल खा जाएगी। अब की बार मकड़ी और उसके दोस्तों ने फसल पर जाल बुन दिया। चिड़िया जब फसल खाने पहुंची तो जालों में फंस गईं। सुंदरी की फसल फिर से बच गई और अब तो राजा की मुसीबत बढ़ गई थी। सूखा और बाढ़ के कारण राजा का बहुत नुकसान हो गया। राजा परेशान होकर फिर से इंद्र देवता के पास मदद के लिए पहुंचा। मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हारी पुत्री तो तुम्हारे राज्य में अनाज बांट रही है। इंद्रदेव और राजा ने देखा कि सुंदरी और उसके दोस्त लोगों में अनाज बांट रहे हैं। राजा ये देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और उससे अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हुआ। इंद्रदेव ने भी सुंदरी की तारीफ की। राजा ने अपनी बेटी को महल लौटाने को कहा। सुंदरी ने मना कर दिया और वो अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी फिर से जंगल में वापस लौट गई और उसने अपने पिता को माफ कर दिया। वो किसान राजकुमारी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई।